आज ये हम कथा कहेंगे कि गुरु वशिष्ठ जी या मंत्री जी, यहाँ तक कि कौशल्या माता जी भरत जी से कह रही हैं कि आप राजा बन जाओ, राज तिलक हो जाए और राज्य का भार जो है संभाल लिया करो। यही में तुम्हारी भलाई है और पिता का भी यही वचन है और तुम्हारा भी इसी में कल्याण है, सबका भी कल्याण है। लेकिन भरत जी इसके विषय में क्या कह रहे हैं आगे वीडियो में हम बताएंगे कि भरत जी जैसा होना मुश्किल है। कोई भी किसी को अगर बनना हो तो भरत चरित्र पढ़े, भरत जी को उपमा सुनकर अपने हृदय में धारण करे, ताकि ज्ञान हो जाए कि मुझे इस धरती पर हम आए हुए हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। यही हम बात कहेंगे। तो पहले प्रभु श्री राम जी के हम नाम का स्मरण कर ले, क्योंकि हनुमान जी भी आएंगे। प्रभु श्री राम जी की कथा की जाती है तो वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं, इसलिए उनका हम स्मरण कर लेते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरिबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सारे समाज सभा में बैठ कर के भरत जी को जिसको जो आता है सब लोग समझाने पर लगे हुए हैं, क्योंकि भरत जी बहुत विचलित है। भरत जी स्वयं अपने आप में नहीं है, बस एक ही बात का उन्हें बहुत कष्ट है कि मैं सारा अनर्थों का कारण हो गया, मेरे ही कारण पिताजी स्वर्गवास हो गए, मेरे ही कारण राम लक्ष्मण सीता जी वनवास गए। अब मुझे लोग राजा बनाने को कह रहे हैं, मुझे शोभा देगा, मेरा मन धिक्कार रहा है कि मैं राजा नहीं बनने योग्य हूँ, हम तो कलंकित है। मेरी माता ने तो मुझे राजा बनाने की जगह पर कलंक बना कर रख दिया। जो मुझे उल्टा सीधा कहने वाला है ना, वो ठीक है, मैं सहन कर लूँगा, जो भी कुछ कहेगा मैं सहन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती पूर्वक यही मैं कहूँगा कि मुझे राजा मत बनाइए, मैं राजा योग्य नहीं हूँ। राजा तो वो होता है सभी प्रजा को अपने पुत्रों के तरह भली भांति उसका पालन करता है। मैं कैसा राजा कि मेरे ही कारण पिता स्वर्गवास हो गए, राम जैसा भैया भाई वन में चले गए, सीता जैसी जगत जननी लक्ष्मी भाभी वो वन में उनके साथ चली गई, लक्ष्मण जी चले गए, मैं राजा बनकर बैठूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। बड़भागी तो लक्ष्मण हैं, जहाँ जहाँ राम गए वहाँ वहाँ पर उनके सेवा के लिए चलते गए, कहीं उनका साथ नहीं छोड़े। मैं एक अभागा पैदा हुआ हूँ इस धरती पर कि जिसे कि धरती बोझ से दबी हुई है।
माता क्यों न कहेगी कौशल्या माता राजा बनने के लिए, क्योंकि वो तो राम का माता है। मेरा विरह, मेरा विचलित देख करके वो कह रही है। उनका वैसा सरल स्वभाव, अच्छा स्वभाव है। गुरुजी आप क्यों न कहेंगे, जो कि सारा विश्व के भार आपके हथेली पर एक बेर के समान है। आप सब कुछ जानते हुए भी मुझे राजा बनने के लिए कह रहे हैं। मंत्री सब, आप सब क्यों न कहेंगे, क्योंकि इस गद्दी पर जब बैठने वाला राजा बन को चला गया तो इस गद्दी पर बैठने के लिए, राज चलाने के लिए तो कोई चाहिए ना। आप सब इसलिए कह रहे हैं। लेकिन ये कलंक का बोझ लेकर के मैं कहाँ तक जीऊंगा, कहाँ तक राजा बनना मुझे शोभा आएगा, शोभा देगा, मुझे संतोष होगा। मेरे हृदय से कोई क्यों नहीं पूछ लेता कि तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम्हारा हृदय में क्या चल रहा है, तुम कहना क्या चाह रहे हो। यह क्यों नहीं कोई पूछ लेता। ये बात अगर मेरे राम भैया होते ना, अवश्य पूछते, मेरे पक्ष में होते, हर बात मेरी पूछते और समझते। पिताजी होते ना तो उनका अपना सर गोद में रख कर मैं रो लेता और मुझे मेरा सर अपने हाथों से सहलाते और उठाकर मेरा दुख का कारण पूछते। एक ही माँ तो कौशल्या जी हैं जिनके गोद में मैं अपना सर रख करके रो करके थोड़ा अपना दिल को हल्का कर लिया। लेकिन फिर जब मैं सोचता हूँ सारा अनर्थ मेरे सामने आ जाता है, फिर वही को वही हाल हो जाता है। तो आप सबको जो आता है कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, किसी को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं अपने विचार से, अपने मन से कह रहा हूँ कि मैं राजा बनने योग्य नहीं हूँ। जो बनने योग्य था वो तो बन चला गया। भरत जी बहुत प्रकार से राज्यसभा में विलाप कर रहे हैं। अब किसी भरत जी के बात सुन करके राज्यसभा में किसी को उत्तर नहीं आता है कि भरत जी के अब लोग क्या कह करके समझाए, कैसे समझाए। अंत में यही सब कहते हैं। भरत जी जब सारी बात कह लेते हैं, फिर कहते हैं कि अब सबको मैं बात को अपने सिर धार कर लिया, सुन लिया, अपने सिरों पर रख लिया, लेकिन अब मेरी बात सुनिए। राज चलाना बहुत जरूरी है, राजा बनना बहुत जरूरी है, लेकिन जो बन के गए हैं उन्हें चले सब लोग मिलकर ले आने के लिए। मैं जाऊंगा जहाँ पर भैया राम है, लक्ष्मण है, सीता जी है, वहाँ पर मैं जाऊंगा, उन्हें मनाऊंगा और ले आऊंगा, ले आकर के उन्हें राज सिंहासन पर बैठाऊंगा और मैं दास बन करके आजीवन उनका पूजन करूंगा, उनका आज्ञा का पालन करूंगा। सेवक का यही धर्म है, यही कर्तव्य है, मेरा यही धर्म कह रहा है। अगर आप सब मेरी बात से सहमति हैं तो उठिए, खड़ा हो जाइए, जिसका चलना हो वो सब चलिए। अगर हो सके तो चारों धाम का तिलक का जल ले लीजिए, वहीं पर राज्य तिलक राम भैया को चित्रकूट में ही दिया जाएगा और राजा बना करके उनका सर पर छत्र आभूषण पोशाक पहना करके राजा की भांति हम लाएंगे। माता सीता जी उनके साथ विराजमान रहेंगी, हम चारों भैया उनका सेवा करेंगे भली भांति से।
सब तैयार हो जाए। जब यह बात सारे लोग भरत को सुने, साधो साधो कह करके सब लोग खड़े हो गए। अंत में गुरु जी कहते हैं, धन्य है भरत, धन्य है भरत। तभी तो सब लोग करते हैं कि भरत धर्म का अवतार है, सारा संसार को पालन पोषण करने वाला भरत है, सबका पेट भरने वाला तो इस धरती पर भरत है। भरत जैसा किसी को होना मुश्किल है। सब लोग इसमें सहमति हो जाते हैं। इतने में राज सभा समाप्त हो जाते हैं। सब अपने अपने घर जाकर के राम के मनाने के लिए, राम के यहाँ जाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा रच रच करके लिखे हैं, ऐसा ऐसा इस सब जो तीनों लोग का मालिक है प्रभु श्री राम जी, इतना दुख सहे हैं, इतना सबका वचन का पालन किए हैं, तभी तो पुरुषोत्तम राम बने हैं। ज़्यादा तो नहीं, अपने लोग क्यों नहीं बन रहे हैं, लेकिन बनेंगे कैसे। कथा पुराण तो पढ़ना हम लोग छोड़ दिए हैं, बड़े आदमी के पास बैठना हम लोग छोड़ दिए हैं। टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, अनाप शनाप जो आएगा वही अच्छा लगेगा। कहाँ से ज्ञान होगा, कहाँ से बुद्धि विवेक होगी, नहीं होगी। संत लोग के संगत कभी होता ही नहीं, होता है तो मेरे पास फुर्सत भी नहीं है। मरते दम तक माया में उलझे हुए हैं, उसी में उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। ये बनेगा, ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। आज ही सांस बंद हो जाएगी, सब धारा का धारा रह जाएगा। जो हम किए रहेंगे वही संग में जाएगा। ये सबको मालूम है, ये सब कहने वाला है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। कहना तो आसान है, किसी को शिक्षा देना तो आसान है, लेकिन अपने ऊपर अमल करना आसान नहीं है। अपना धर्म, अपना संस्कार बहुत पिछड़ा जा रहा है। तभी तो कोई किसी का कहना सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक से बड़े एक चालाक बन जाते हैं। अब ये नहीं रह गया है कि पिता है तो अपना पुत्र को दो बात कड़ी आवाज में डांट कर समझा दे, नहीं, उनसे वो चालाक हो जाएगा, तुरंत उनकी बात काट कर अपनी बात रखने की कोशिश करेगा। घर का औरत मुखिया होती थी, बूढ़े बुजुर्ग होती थी, सबको डांट दबेड़ करके लेकर चलती थी। अब वो बात नहीं है। बहू दूसरे घर से आती है, सास में, ननद में नाना प्रकार की गलती निकाल के अपने मर्द से कान भर भर के घर में महाभारत रच देती है। बाद में जब उन्हें कष्ट होता है तो वो कष्ट को नहीं झेलती कि जड़ मेरा ही लगाया हुआ है, दूसरे के दोष देती हैं, क्योंकि संस्कार है ही नहीं है। कोई किसी से कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी के घर में रामायण होता ही नहीं है, वो कहाँ से सीखेगा। जो देखा वो किया, तभी तो बहुत बिगड़ जा रहा है। तो क्या कहते हैं, कलयुग हो गया है। जो कि पुत्र को डरना चाहिए, या पिता जो है पुत्र से डर रहा है, ये विनाश के घर नहीं है तो क्या है। अपने पिता से पुत्र को डरना चाहिए, अब तो पिता डर रहा है पुत्र से, ये विनाश नहीं है तो क्या है। अपने पैरों में अपने सारे लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है कि हम कहाँ से गलती कर रहे हैं कि इसका दंड मुझे मिल रहा है। इसका भी ज्ञान नहीं है। बका बका बोलने का ज्ञान जरूर है, अपने से बड़े आदमी के जवाब सवाल करने का ज्ञान है, उनके बात काटने की ज्ञान है,
उनके बहुत प्रकार से दोषी ठहराने की ज्ञान है, लेकिन उनसे कुछ सीखने के लिए मेरे पास ज्ञान नहीं है। हम नहीं सीखेंगे, तुमसे लड़ जाएंगे। तो कष्ट का घर तो अपना ही हम लोग कर चुके हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। फिर बाद में हम सुख जोहते हैं। सुख कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम किसी को सुख पहुँचाए नहीं तो हमें सुख कैसे मिलेगा? सबके आत्मा को हमने कष्ट दिया। मान लीजिए अपने बड़े आदमी से हम जबरदस्त है लड़ लिए, झगड़ लिए, जो मर्जी सो कह लिए, वो तो बात ठीक है, लेकिन वो उसको आत्मा को जो कष्ट हुआ है, उसको आंखों से जो आंसू गिरा है, उसका जवाब कौन देगा? अरे वही रिएक्शन कर जाएगा और वही दुख देगा, वही दुख देता है। लेकिन इतना समझ तो है नहीं। जब इतना सारे लोग समझने लगेंगे ना, तो सतयुग त्रेता युग आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इतना कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके पास फुर्सत भी नहीं है कुछ पढ़ने सीखने के लिए। अपने से बड़े आदमी ज्ञानी के पास बैठने के लिए उसे फुर्सत ही नहीं है। तो आज का कथा यही है, हम अपने लोग संस्कार कैसे सीखें। अगर हम जिंदगी की अपनी सुख बनाना चाहते हैं तो हम कैसे रहे कि मेरी जिंदगी सुखमय हो जाए। बस इसीलिए कथा पुराण बनाया गया है कि मनुष्य के ज्ञान नहीं है तो कम से कम बैठ कर तो सीख लेगा, पढ़ कर तो सीख लेगा। अपने से बड़े आदमी ज्ञानी के पास बैठ कर तो कुछ सीखेगा। अब नहीं सीखेगा तो इसमें भगवान के और किसी के क्या दोष है। हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में।